गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्टडी विद संगीता चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जेबीटी टैट से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाइल्ड साइकोलॉजी एंड डेवलपमेंट पेडालॉजी टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस जो है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है बुद्धि लब्धि की सामान्य सीमा क्या है? तो ये है 90 से 110। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु कितनी होगी? अब हमें पता है कि IQ = मेंटल एज अपॉन CA × 100। अब इस फॉर्मूले में हम जो है वैल्यू पुट करके जो है इसको फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें मानसिक आयु जो है वो आएगी 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद की स्थापना की गई थी। तो ये की गई थी 1961 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है NCERT की फुल फॉर्म। NCERT की फुल फॉर्म आएगी नेशनल काउंसिल एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। नेक्स्ट है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निम्न में से UNO का कौन सा अंग शिक्षा से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है यूनेस्को। अब यूनेस्को की जो फुल फॉर्म है वो रहेगी यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें जो अदर ऑप्शंस हैं वो है यूनिसेफ। यूनिसेफ का मतलब है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ILO वो है हमारा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आनुवंशिकता के मूल संवाहक माने जाते हैं। तो वो माने जाते हैं जीन्स। मानव निषेचित अंडे में शुक्राणुओं के कितने जोड़े होते हैं? तो वो होते हैं 23। नेक्स्ट है पियाजे के अनुसार अहम केंद्रित क्या है? इसमें है चाय। बालक विश्व का केंद्र है और हर चीज़ उसके गिर्द घूमती है, यानी कि चाइल्ड इज़ द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड एंड एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड हिम। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पूर्व प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए उपयुक्त आयु है? तो वो है 2 से 6 वर्ष की। नेक्स्ट क्वेश्चन है संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है। अब संज्ञानात्मक विकास क्या है? इसका मीनिंग है अपने अनुभवों से सीखना। जैसे एक छोटे बच्चे को हम कितना भी मना करें कि आग के पास मत जाओ, बट वो मानेगा नहीं। जब वो जाएगा, हाथ लगाएगा, उसका हाथ जल जाएगा तो उसको अनुभव होगा। तो वो अपने शब्दों में बयान नहीं कर पाएगा, बट दूसरों को भी आग के पास जाने से है वो रोकेगा। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, व्यक्तिगत विकास। नेक्स्ट में आता है निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। मीनिंग कि ये ज़रूरी नहीं है कि हमें स्कूल में ही शिक्षा मिलती है, बल्कि अदर प्लेसेस भी हैं जिससे हम जो है कुछ ना कुछ जो है वो सीख सकते हैं। RTE की कौन सी धारा अध्यापकों के कर्तव्यों से संबंधित है? तो ये है धारा 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास मन का मानचित्र संबंधित है मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से 9, मन का चित्र बनाने से 9, साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से 9। ये है समझ बढ़ाने की तकनीक से मन का मानचित्र संबंधित है। ए टेक्निक टू इन्हांस कॉम्प्रीहेंशन। नेक्स्ट है मोहन हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेता है जबकि सोहन उसे सीखने में ज़्यादा समय लेता है। ये विकास के डैश सिद्धांत को सिखाता है। किसको दर्शाता है? ये दर्शाता है व्यक्तिगत विभिन्नता को, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवांशिकता संबंधी कारक है? आँखों का रंग, क्योंकि आँखों का रंग जो है वो मैक्सिमम अपने पेरेंट्स से मिलता है या ग्रैंड पेरेंट्स से, तो ये उसका कारक रहेगा। नेक्स्ट है एडोलसेंस, किशोरावस्था एक यूनानी शब्द है जो कि एडोलसर से बना है जिसका सबसे उचित अर्थ है। अब इसका उचित अर्थ क्या है? टू ग्रो टू मैच्योरिटी, परिपक्व विकास। नेक्स्ट है कोहलबर्ग की नैतिक वृद्धि की 6 अवस्थाओं में से प्रथम अवस्था है सजा या आज्ञा पालन स्थिति अभिविन्यास। नेक्स्ट है पौधे के भाग विषय को पढ़ाने की सबसे प्रभावी पद्धति कौन सी है? अब ये सिंबल सा है,
एक पौधे को कक्षा में ले जाकर विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को दिखाएं और उसका जो है अवलोकन करना। इससे जो है एक टीचिंग एड भी यूज़ होगी और साथ में बच्चे जो हैं जल्दी ही सीखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक के द्वारा बुद्धि की 3 श्रेणियां निम्नलिखित में से हैं। कौन सी श्रेणियां रही हैं उसकी? उसकी है अमूर्त, यांत्रिक तथा सामाजिक। नेक्स्ट है, रॉबर्ट ग्लेसर के मौलिक शिक्षण प्रतिमान के क्रमिक 4 भाग हैं। कौन कौन से भाग हैं? ये है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्ट्स, एंटरिंग बिहेवियर, इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर एंड परफॉर्मेंस असेसमेंट। नेक्स्ट रहेगा, रवि शाह और वॉस न्यूक्लियर और अनक्लियर में पढ़ते समय अंतर नहीं कर पाता है। वह डैश से ग्रस्त है। अब किससे ग्रस्त है? वो ग्रस्त है पढ़ने से रिलेटेड, यानी कि पढ़ते समय वो अंतर नहीं कर पाता है, तो इसको बोलेंगे डिसलेक्सिया। ठीक है, पढ़ने से रिलेटेड है तो ये है डिसलेक्सिया। अगर लिखने से रिलेटेड हो तो डिसग्राफिया। ठीक है, नेक्स्ट है, सतत और व्यापक मूल्यांकन CCE के अंतर्गत संदर्भित 2 तरह के मूल्यांकन हैं। कौन कौन से? शैक्षिक व सह शैक्षिक। अब इसमें कई बार ये भी आ जाता है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CCE, तो उसमें आ जाएगा कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। नेक्स्ट है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रियगामन अवस्था किसके साथ संबंधित है? तो ये संबंधित है अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। नेक्स्ट है, वयोगोष्ठी के अनुसार किसी बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से किसका होता है? तो वो होता है समाज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है, तो वो है शब्निम। ठीक है, निम्न में से कौन सी मानसिक मध्यता की विशेषता नहीं है? तो ये है हमारे पास अंत व्यक्ति संबंधों का कमजोर होना। नेक्स्ट है, शर्म और स्वाभिमान का अनुभव इस अवस्था में होता है। कौन सी अवस्था में होता है? बाल्य अवस्था में। नेक्स्ट है, 2 वर्ष की समाप्ति पर एक शिशु का शब्द ज्ञान होता है 150 शब्द, 150 वर्ड्स। डैश प्रभावशाली होने का संकेत नहीं है, दूसरों के साथ झगड़ना। अब प्रतिभाशाली होने का क्या संकेत है? जिज्ञासा होना, सृजनात्मक विकास होना, अभिव्यक्ति में नवीनता। नेक्स्ट है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय है पियाजे को जाता है। आगे है, RTE के किस धारा में ये बताया गया है कि बच्चे को शारीरिक दंड देना और प्रताड़ित करना मना है? तो ये है धारा 17। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।